हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। आप सभी का स्वागत है द जियो क्लास के ज्योग्राफी इन न्यूज के इस सेशन में। मेरे ऊपर आप दो मैप देख रहे होंगे जो कि अफ्रीका शो कर रहा है। एक में मर्केटर प्रोजेक्शन पे और एक पे इक्वल अर्थ प्रोजेक्शन पे आप अफ्रीका को देख पा रहे होंगे। अगर आपने नोटिस किया हो तो यहाँ पे मर्केटर प्रोजेक्शन पे आपका अफ्रीका छोटा सा दिख रहा है, जबकि इक्वल अर्थ एरिया पे ये एक बड़ा लैंड मास, एक बड़ा कॉन्टिनेंट के रूप में दिखाई दे रहा है। अब ये खबर जरूरी क्यों हो जाता है? क्योंकि देखिए, हाल ही में अ, अफ्रीकन यूनियन ने ये मांग की है कि हम लोगों को जो हमारा पुराना मर्केटर प्रोजेक्शन पे, अब मर्केटर प्रोजेक्शन पे जितने भी आप मैप्स देखते हो, इवन एटलासिस में मैप देखते हो, वो सभी मर्केटर प्रोजेक्शन पे ही बनाया जाता है। इवन एकेडमिक पर्पस के लिए भी उसका ज्यादा यूज किया जाता है। तो अफ्रीकन यूनियन ने ये डिमांड किया है कि अब हमको ऐसे नक्शे दिखाने चाहिए जिसमें अफ्रीका का सही आकार दिखाई दे, ना कि ये जो ये डिस्टॉर्टेड मैप है अफ्रीका का, वो हमें दिखाई दे। क्योंकि कंटिन्यूअसली सेम मैप देख देख के कहीं ना कहीं अफ्रीका के स्टूडेंट्स में, इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी अफ्रीका को छोटा समझा जाने लगा है। तो ये खबर निकल के आई है इस महीने में, एंड बहुत सारे न्यूज़पेपर ने इस पे चर्चा भी की है। तो अब क्या प्रॉब्लम क्या हुई? देखो, सबसे पहले हम मर्केटर प्रोजेक्शन के बारे में जानते हैं। तो मर्केटर प्रोजेक्शन की अगर बात मैं करूं तो 1569 में मर्केटर प्रोजेक्शन बनाया गया था, जिसको बनाया था जेराडस मर्केटर ने। एक फ्लेमिश कार्टोग्राफर थे जिन्होंने इस प्रोजेक्शन को बनाया था। एंड इस प्रोजेक्शन का मेन यूज क्या था कि समुद्री जहाज, यानी कि जो मरीन नेविगेशन होता है, समुद्री जहाज चलते हैं, उनके जो पायलट्स होते हैं, उनके जो सेलर्स होते हैं, उसके लिए ये पर्टिकुलरली बनाया गया था। क्योंकि अगर इस समय की बात करें, 1569 की बात करें, 1600 1500 की बात करें, तो ये एक ऐसा समय है जहां पे एक्सप्लोरेशन लगातार, आप देख रहे हो कि अलग अलग लोग अफ्रीका, एशिया, हर जगह पे एक्सप्लोरेशन का युग है। एंड जब लोग जाते थे, जो कैप्टन हैं, सेलर्स हैं, वो जाते थे, तो जब वो बेयरिंग, यानी कि जब एंगल में वो समुद्र में चलते थे, तो जो स्ट्रेट लाइन होता था वो कर्व के रूप में दिखाई देता था। आप रंब लाइन के बारे में जानते होंगे। तो मर्केटर ने एक नया प्रोजेक्शन दिया पृथ्वी पे, एक नए तरह से मैप बनाने का तरीका दिया जिसमें वो एंगल्स को एंड डायरेक्शन को प्रिजर्व करते हैं। ठीक है, इसको कन्फॉर्मल प्रोजेक्शंस में रखा जाता है क्योंकि ये एंगल एंड जो डायरेक्शन है उसको प्रिजर्व करता है। बट होता क्या है, एंगल, आपको पता है कि जो ग्लोब है वो हमारा क्या स्फेरिकल है। स्फेरिकल को प्लेन पेपर पे लाना अपने आप में ही एक चैलेंजिंग टास्क होता है, क्योंकि गैप्स होंगे, है ना। तो अब उस गैप्स को फुलफिल करने के लिए क्या करोगे? या तो आप एंगल को डिस्टॉर्ट करोगे, डायरेक्शन को डिस्टॉर्ट करोगे, या शेप को डिस्टॉर्ट करोगे। तो किया गया कि कुछ ऐसी विधि बनाई गई कि नक्शे पे इस तरह से हम चेंज करें ताकि हमको क्या दिखाई दे कि जो ये लाइन है, ये रंब लाइन है, ये सीधी दिखाई दे, एंगल सही दिखाई दे, एंड डायरेक्शन सही दिखाई दे। अब जब उसको करने की कोशिश की गई और ये अपनाया गया, तो क्या होता है कि जैसे जैसे आप पोलर इलाकों में जाते हैं, तो जो दूरी होती है, जो लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड के बीच का डिस्टेंस होता है, वो कहीं ना कहीं एक्सपेंड हो जाता है। तो उसके कारण क्या होता है, जो पोलर इलाकों के लैंड मासेस है वो खींचे हुए दिखाई देते हैं, वो बड़े दिखाई देते हैं, जबकि इक्वेटर के आसपास का उस तरह का डिस्टॉर्शन हमें दिखता नहीं है। तो अफ्रीका, आपको पता है कि पृथ्वी पे इक्वेटोरियल जो ट्रॉपिकल इलाके हैं वहां पे स्थित है। तो हो क्या रहा है कि जो यूरोप का बॉडी है, जो ग्रीनलैंड वाला इलाका है, वहां के जो लैंड मास है वो स्ट्रेच दिखाई देते हैं। वर्ल्ड मैप देखोगे तो वो बड़े दिखाई देंगे एज कंपेयर टू अफ्रीका। बट क्या प्रॉब्लम है, कितना दिखाई देता है, क्या ऐसा क्या दिक्कत आ गया? तो अगर तुम ऐसे देखोगे तो जो अफ्रीका का क्षेत्रफल है वो 30.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, लेकिन ग्रीनलैंड जो है वो मात्र 2.1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। यानी कि अफ्रीका लगभग 14 गुना बड़ा है। ठीक है, अफ्रीका ग्रीनलैंड से 14 गुना बड़ा है, लेकिन फिर भी ग्रीनलैंड बड़ा दिखाई देता है, अफ्रीका छोटा दिखाई देता है। अब इससे फर्क क्या पड़ा? इससे फर्क ये पड़ा कि देखो, पिछले कई जनरेशन से वहां के लोगों का कहना है, जो अफ्रीकन यूनियन का कहना है कि कई जनरेशन से यही नक्शे लोग देख रहे हैं, यही बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उनके मन में ऐसी मानसिकता बन जाती है कि नहीं, हमारा जो कॉन्टिनेंट है वो स्मॉल है। क्योंकि एक इमेज तो क्रिएट होता है ना, एक मेंटल मैप क्रिएट हो जाता है हमारा। और जो दूसरे कंट्रीज के स्टूडेंट सेम मैप देख रहे हैं, उसी तरह को देख रहे हैं, तो वो भी समझते हैं कि नहीं, हमारा लैंड मास ज्यादा है, बाकी जो अफ्रीका का जो लैंड मास है वो छोटा है। तो अब ये जो मैप्स है वो सिर्फ ऐसा तो है नहीं कि वो ज्योग्राफिकल ही एक क्या कहते हैं, ज्योग्राफिकल इंस्ट्रूमेंट ही है, वो पॉलिटिकल, कल्चरल, इन सब में भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसीलिए अफ्रीकन यूनियन ने ये डिमांड किया कि हमको इस प्रोजेक्शन पे वर्ल्ड मैप नहीं बनाने चाहिए। तो उन्होंने ये आवाज उठाई है कि अब हम इक्वल एरिया प्रोजेक्शन का इस्तेमाल करें या गेल्स पीटर प्रोजेक्शन का इस्तेमाल करें। इसमें होता क्या है कि शेप एंड जो एरिया है वो करेक्ट दिखाई देता है कॉन्टिनेंट का। ठीक है, तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट न्यूज निकल के आई थी जिसको डिस्कस करना जरूरी था। आप इस पे अपना विचार दे सकते हैं।
कि आपका इस पे क्या मानना है, क्या ये कंट्रीज को इस तरह से सामने आना चाहिए अपने मैप को लेके, इतना छोटा दिखने में। अगर आप यहीं पे देखो तो ये क्या है, मर्केटर में इतना छोटा दिखाई दे रहा है, इक्वल अर्थ पे प्रोजेक्शन पे देखो ये कैसे दिखाई दे रहा है, ये बड़ा दिखाई दे रहा है, ये स्मॉल दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आप लोगों का टास्क है कि मैप उठाइए एंड देखिए कि डिस्टॉर्टेड मैप कैसा दिखता है अफ्रीका का, एंड कैसे आप कंपैरिजन कर सकते हो। एंड इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एमसीक्यू आपको हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे मिलेगा, ठीक है, तो वो भी आप देख सकते हैं। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हर रोज हम सुबह आपको इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस, जो ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट न्यूज होंगे उसको कवर करते हुए हम लेके आएंगे। बाकी अगर आप सीयूईटी पीजी ज्योग्राफी या यूजीसी नेट ज्योग्राफी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमारा ऐप द जियो क्लास आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, पिन्ड कमेंट में, हर जगह आपको मिल जाएगा। वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म विद हाईएस्ट सिलेक्शन इन सीयूईटी पीजी ज्योग्राफी 2025 हम लोग हैं। तो थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए, जय हिंद।